एक आदमी ने हीरा खोदा, चुपके से मुंह में छिपाया, पर तभी निरीक्षक आ गया। हीरे के लिए जान की कोई कीमत नहीं। बाजार में हर हीरा खून से खरीदा जाता है, इसे खूनी हीरा कहते हैं। हमारा एक नायक सोलोमन ऐसा ही एक हीरा खनिक है। पहले दिन ही उसने मिट्टी से सना हीरा छुआ। साफ करने पर पता चला वह गुलाबी हीरा था, कम से कम $8 का। सोलोमन घबराया और उत्तेजित था। सोचा परिवार भूखा नहीं रहेगा, लेकिन वह हिचकिचाया। तभी पंप टूटा। वह हीरा छिपाकर जंगल की ओर चल दिया। निरीक्षक ने रोका, उसका दिल धड़कने लगा। निरीक्षक ने तलाशी ली, पर हीरा नहीं मिला। निरीक्षक जाते ही उसने हीरा छिपाने के लिए गड्ढा खोदा। अचानक सिर पर बंदूक आई। निरीक्षक ने हीरा मांगा। तभी सेना ने छापा मारा। अफरा तफरी में सोलोमन पकड़ा गया। में निरीक्षक भी था। उसने सोलोमन को पहचान लिया। कृपया लाइक, शेयर और सपोर्ट करें। हमारा नायक शाओली है, एक पूर्ण तस्कर। विद्रोहियों से मिलकर हथियार और हीरे की तस्करी करता था। एक तस्करी अभियान में शाओली ने हीरों को भेड़ों पर छिपाकर पत्रकार बनकर सीमा पार करने की कोशिश। इस ऑपरेशन में शाओली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में डाला गया। शाओली ने कहा, देर मत करो, मैं उन्हें ढूंढने में मदद। हीरा आधा आधा बांट लेंगे। परिवार के लिए सुलेमान को मजबूरन। अनुभवी सैनिक शाओली जल्द ही उसे गोलियों की बौछार से बच। फिर वे दूसरे शरणार्थी शिविर में पहुंचे, जहां सेना पहरा दे। शाओली चाहता था कि कुछ सैनिक उन्हें युद्ध क्षेत्र पार करवाकर सुलेमान के गांव पहुंचे। पत्रकार दल एक साथ गया। उसे झूठ बोला कि सिर्फ सोलोमन को परिवार। महिला पत्रकार टीवी विमान से दोनों को गिनी के शरणार्थी क्षेत्र। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शिविर था। लाखों। सोलोमन ने पत्नी बेटी को पाया, पर पत्नी ने बताया बेटे को विद्रोहियों ने पकड़ा। सोलोमन टूट गया। जानता था वे बेटे का दिमाग बदलेंगे। हत्यारा बना। सोलोमन ने महिला पत्रकार के साथ युद्ध क्षेत्र जाने का प्रस्ताव रखा। पार करते ही विद्रोहियों ने हमला किया। सभी पत्रकार गाड़ी में मारे गए। संकट में ली ने मृत चालक को हटाया। गाड़ी चलाई जब तक वह जंगल में न टकराई। वह सोलोमन और पत्रकार को जंगल में भग। लंबी यात्रा के बाद वे बॉस के अड्डे पर पहुंचे। यहां हीरा तस्करी के मजदूर थे। कर्नल ने गुलाबी हीरा लाने का आदेश। ली समझा हीरा देने पर न पैसा मिलेगा, जान भी जा सकती है। इसलिए लंबी यात्रा के बाद वे कड़ी सुरक्षा वाली खदान पहुंचे। इस सुरक्षा तोड़ना मूर्खता थी। ली ने सोच समझकर कर्नल से संपर्क किया। खदान पर बमबारी के लिए सोलोमन ने विरोध किया। सोचा बेटा खदान में हो सकता है, पर ली को सिर्फ हीरे की चिंता थी। रात को सोलोमन गुलाम बनकर विद्रोही शिविर में घुसा। आखिर में बेटे को देखा, पर दृश्य देख दिल टूट गया। बेटा खदान में फंसा था, वह कुछ नहीं कर सका। द्वार पर खड़ा रह सकता था, वह केवल खदान के द्वार पर भरोसा कर सकता। वह केवल खदान के द्वार पर भरोसा कर। कर्नल का हेलीकॉप्टर अचानक आसमान में दिखा और विद्रोहियों पर भारी विद्रोही तोपखाने की अराजकता में सुलेमान ने विद्रोही नेता पर हमला किया और जूली भी अपने बेटे को डराने युद्ध क्षेत्र में भागा। कर्नल के भाड़े के सैनिकों ने चारों हमले ने विद्रोहियों को कुचल दिया। युद्ध के बाद कर्नल ने सुलेमान को उसके बेटे के साथ धमकाया और हीरे। कर्नल की निगरानी में सभी की नजरें गुलाबी हीरे पर टिकी थी। जूली ने पहल की और सुलेमान ने भी मौका देखकर विरोध कर। लड़ाई के बाद ज्योली गंभीर रूप से घायल। सहायता दल जल्द आ गया। उन्हें तुरंत निकलना था। कुछ देर दौड़ने के बाद ज्योली सुलेमान ने रुकने को कहा, पर वह नहीं माना और कुछ देर चलने के बाद वह लगभग चल। सुलेमान ने उसे पीठ पर उठाया और बेटे को लेकर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में ज्योली और नहीं चल सकने सुलेमान से उतारने को। तभी एक जासूसी विमान ऊपर से गुजरा। ज्योली समझ गया कि वह मरने वाला है। उसने रक्त हीरा निकाला और मुस्कुराया। उसे हीरे का आनंद नहीं मिला। उसने हीरा और पत्रकार का कार्ड सुलेमान को देकर जाने को कहा। सुलेमान उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर ज्योली ने मना कर दिया। वह जानता था यह उन्हें रोके। सुलेमान के जाने के बाद उसने पत्रकार को फोन किया, उसे पूरी कहानी बताई और सुलेमान और उसके बेटे की मदद करने को कहा। अंत में सुलेमान लंदन में पत्रकार से मिला। दोनों ने अफ्रीका की सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। सुलेमान ने हीरा कंपनी को ढूंढा और रक्त हीरे से परिवार को वापस पाया। छुपकर सब फिल्माया और ऑनलाइन डाला। अदालत में सुलेमान ने पूंजीपतियों पर अफ्रीकी मजदूरों की जान की परवाह न करने का आरोप लगाया। अच्छी घटना पर आधारित फिल्म है। कई लोगों ने कहा वे क्या आप अभी भी खरीदना चाहेंगे?